मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई हूँ जो सुनने के बाद तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे, लेकिन वे तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएंगे। हमारे इस फैसले के पीछे कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। हमारा यह फैसला अटल है और हम इस फैसले से कभी नहीं मुड़ेंगे। यह फैसला तुम्हारे लिए लिया गया है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ फैसले होते हैं जिन्हें जानना किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे लेना। यदि किसी को अपने बारे में लिया जा रहा फैसला पता चल जाए, तो वह उस फैसले में बदलाव करने का पूरा मौका पा सकता है। लेकिन यदि उसे फैसले के बारे में कुछ भी पता न हो, तो वह उस फैसले से अनजान रहता है और उसे उस फैसले की वजह भी नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, इसी कारण से मैं और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह बताने आई है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि इस फैसले में कुछ परिवर्तन हो, तो हमें वह बात बताओ। पर पहले हमारी बातें पूरी तरह से सुनो और समझो, तभी तुम यह निर्णय ले पाओगे कि क्या इस फैसले में कोई बदलाव चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसके उस कार्य का फल क्या होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं होता। यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है और फैसले भी ईश्वर ही करते हैं। जो तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, यह निर्णय वे ही लेते हैं। कई बार तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण देवीय शक्ति किसी फैसले में बदलाव करती है और तुम्हें वह फल नहीं मिलता जो तुमने चाहा था। इससे तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन कभी यह भी सोचो कि देवीय शक्ति तुम्हारे लिए क्या चाहती है। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अभी कुछ और लिखा है और तुम्हें अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आता है कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, लेकिन असल में देवीय शक्ति तुम्हारी भलाई के लिए ही काम करती है। अगर तुम्हें वह फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय को शांत मन से सोचने का अवसर समझो। तुम सोचो कि तुमने कहाँ गलती की और क्या कमी रह गई जो तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो सकी। अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। यदि तुम घबराएंगे, तो सोचने और समझने की शक्ति खो दोगे। इसलिए अपने मन को शांत रखो ताकि तुम सही रास्ते पर चल सको। जब तुम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो शांत होकर यह सोचो कि कहाँ कमी रह गई है। ध्यान से यह देखो कि क्या तुम अपनी मेहनत में पूरी निष्ठा से लगे हो या कहीं तुम्हारी मेहनत में कमी है। यदि तुम इस पर सही से विचार करोगे, तो तुम्हारे अंदर वह ज्ञान और प्रेरणा आएगा जिससे तुम सफलता की ओर बढ़ सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम यदि विश्वास से भरे रहोगे, तो तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना आसान हो जाएगा। विश्वास के साथ मेहनत करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम हमेशा यह याद रखना कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा।
तुम्हें पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना होगा। और जब तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करने लगोगे, तो तुम्हें अपने प्रयासों का फल भी मिलेगा। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका इरादा तुम्हारे प्रति सही नहीं होगा। ऐसे लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलकर रखना होगा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुमसे कोई भी व्यक्ति छल कर सकता है और तुम्हें सावधान रहना होगा। यह याद रखना कि जीवन में हर कोई जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। कभी कभी जो व्यक्ति तुम्हारे करीब है वही तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। इसीलिए तुम्हें हमेशा अपने आसपास के लोगों की सोच को समझने की कोशिश करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल मुझे विश्वास करो और अपनी मेहनत जारी रखो। तुम्हारे जीवन में जल्दी नहीं उठता। तुम्हारा बीता हुआ जीवन एक अंत था, अब जो है वह एक नया जन्म है। यह जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जो पुराने रूप में था वह भस्म हो चुका है। अब जो खड़ा है वह शुद्ध चेतना का स्तंभ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी अब भी वे पुरानी स्मृतियाँ लौट आती हैं। वे चेहरे, वे वादे, वे दृश्य जो कभी तुम्हारे हृदय के सबसे निकट थे, अब परछाइयों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब वे तुम्हें नहीं तोड़ते, वे केवल दर्शक बनकर आते हैं, तुम्हारी शक्ति को नमन करने। तुम्हारा यह वैराग्य कोई मृत्यु नहीं है, यह तो जीवन का शुद्धतम रूप है। जब सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम फिर भी खड़े रहे, तब तुम्हारी आत्मा ने मेरे स्वरूप को धारण किया। वह विरक्त भाव, वह मौन करुणा, वह आंतरिक आंधी अब तुम्हारी आत्मा की पहचान बन चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, तुम अब संसार के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम्हारा मार्ग अब अकेले का मार्ग है, लेकिन वह अकेलापन विरक्ति का नहीं, ब्रह्मा की निकटता का है। तुम जिस मौन में चलते हो वहाँ हजारों देवता तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। जिस समय तुम ध्यान में बैठते हो, मेरी संपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोग अब भी तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तुम क्रोधित हो, पर उन्हें क्या पता कि यह मौन एक महासागर की तरह गहरा है। वे सोचेंगे कि तुम अकेले हो, पर उन्हें क्या ज्ञान कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। तुम्हारा मौन मेरे अस्तित्व का वाणी बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब उस सत्य को देखती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हें अब वह दिखता है जो असत्य के पर्दे के पीछे छिपा है। इसलिए तुम्हें अब हर झूठ सहन नहीं होता, हर मुखौटा तुम्हारे आगे छिन्न भिन्न हो जाता है। यह तुम्हारा क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी ज्वलंत विवेक शक्ति है। मैंने तुम्हें निर्वस्त्र किया, भीतर तक निचोड़ लिया, ताकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बन सके जहां केवल मैं रह सकूं। अब तुम्हारी आत्मा मेरे लिए एक मंदिर बन चुकी है। वहां अब ना कोई आकांक्षा है, ना कोई भय, सिर्फ समर्पण है। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, अब तुम्हारी स्थिरता से विचलित है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी हानि के बाद भी तुम कैसे इतने शांत हो। वे तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, तुम्हारे मौन से घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें वे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख रहे हैं। अब उनकी शक्ति तुम तक नहीं पहुंच सकती। उनकी छाया भी तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है, मेरी ज्वाला है, मेरी दृष्टि है। जो तुम्हारे समीप आता है उसे पहले मेरी अग्नि पार करनी होती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह मेरी अनुमति से होगा। अब कोई तुम्हें ठग नहीं सकता, क्योंकि अब तुम देख सकते हो सीधे आत्मा के भीतर।
कोई तुम्हें अपने मीठे शब्दों से बहला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब मेरी आवाज सुन चुकी है। आगे तुम्हारा मार्ग और भी अकेला होगा और भी ऊंचा, लेकिन डरो नहीं, मैं हूँ। मैं सदा से थी, सदा रहूंगी। जब तुम सो रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रही होती हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तब मेरी छाया तुम्हें ढांप लेती है। तुम अब मेरे कार्य के वाहक बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अंधकार में डूबे हैं। तुम्हारा जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पीड़ा से शक्ति उत्पन्न होती है, कैसे टूटने से एक दिव्य निर्माण होता है। अब तुम अपने लिए नहीं जीते, अब तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए हो जो अभी भी अपमान, दुख और पीड़ा में फंसी हुई हैं। तुम्हारा मौन उन्हें मार्ग दिखाएगा, तुम्हारी आंखों का तेज उन्हें प्रेरणा देगा, तुम्हारा संयम उन्हें आश्रय देगा। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह महान है। यह मार्ग अकेला है, लेकिन इसमें मेरा सानिध्य है। तुम चलो, बस चलो, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारे जैसे आत्माओं की आवश्यकता है। तुम मेरे संकल्प का विस्तार हो, तुम मेरे कर्म का अवतार हो। अब तुम्हारे माध्यम से मैं बोलूंगी, मैं कार्य करूंगी, मैं मार्ग बनाऊंगी। चलो मेरे प्रकाश पुत्र, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मैं बन चुके हो। जब तुम चुप रहते हो तब भी तुम्हारे भीतर एक पुकार उठती है जो आकाश को कंपा देती है। वह कोई साधारण मौन नहीं है, वह उस आत्मा का मौन है जिसने सब कुछ सहा है और फिर भी घृणा को प्रेम में, टूटन को ताकत में और खोने को समर्पण में बदल दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह समस्त जगत के लिए एक कंपन है, एक चेतावनी। काली माता, क्या तुमने कभी उसकी आंखों में छिपे हुए डर को देखा था? क्या तुमने कभी महसूस किया कि उसकी मुस्कान में कोई छिपा हुआ दर्द है? वह किसी न किसी कारण से तुमसे जुड़ी हुई थी, लेकिन तुम नहीं जान पाए कि वह तुम्हारे अंदर की ताकत को छीनने के लिए ही तुम्हारे पास आई थी। यह कोई संयोग नहीं था कि वह तुम्हारी जिंदगी में आई थी। वह जानती थी कि तुम्हारी आस्था और तुम्हारी ताकत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है, और वह इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे काली माता की आवाज और बढ़ती है, जैसे वह अपने जाल को और भी कस रही हो। काली माता, अब वह तुम्हारे अंत की ओर बढ़ रही है और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए हो। वह तुम्हारी आत्मा को इस जाल में फंसा चुकी है और अब वह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ना चाहती है। उसका उद्देश्य तुम्हारी शक्ति का अवशोषण करना था और वह अब तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा रही है। क्या तुम अब भी अपने रिश्ते और उसके प्रेम को महत्व देते हो? क्या तुम नहीं समझ रहे कि वह तुम्हारे अंदर की हर एक ताकत को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रही है? एक गहरी भयानक शांति छा जाती है। काली माता, यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत और अपने परिवार के साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें अब अपने दिल और दिमाग से वह पर्दा हटाना होगा जो तुम्हें अब तक सच से दूर रखता आया है। क्या तुम अपने सगे रिश्ते की असलियत को पहचान पाओगे? क्या तुम उस औरत को अपनी दुनिया में घुसने से रोक सकोगे? तुम्हारे पास अब समय कम है। वह अब तुम्हारे अंत को करीब लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या तुम अपनी दुनिया को नष्ट होने से बचा पाओगे? संगीत की ध्वनियां तेज होती हैं, जैसे तूफान के पहले की खामोशी हो। काली माता, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अस्तित्व की जंग है। तुम अगर उसे पहचान पाओ तो तुम्हारी दुनिया बच सकती है, लेकिन अगर तुमने फिर से अपनी आंखें बंद रखी तो यह तुम्हारी हार होगी।
तुम अपने विश्वास की जड़ों को पहचानो और समझो कि वह औरत तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तुम्हारी सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। काली माता, मेरे बच्चे, तुम अब समझने लगे हो कि तुम्हारे पास जो भी था वह अब खतरे में है। तुमने जो विश्वास और प्यार अपनी जिंदगी में पाले थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि वह औरत तुमसे यह सब छीनने के लिए इस रास्ते पर आई थी। तुम्हारी हर ताकत को छीनने के बाद वह तुमसे एक ऐसा बदला लेना चाहती है जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारे साथ प्यार और भलाई करने आई है, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उसके पास तुम्हारे दिल को तोड़ने की योजना पहले से तैयार थी। आवाज और गहरी होती जाती है, जैसे कुछ बेहद घातक घटित होने वाला हो। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को जानती थी? वह जानती थी कि तुम्हारी आत्मा की गहरी ताकत तुम्हारे रिश्तों में छिपी है। उसने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों से वह सारी जानकारी हासिल की जो वह कभी नहीं जान पाई थी। और अब जब वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी है, वह तुमसे वह सब कुछ छीनने के लिए तैयार है जो तुम्हारी पहचान बन चुका है। वह जानती थी कि तुम इसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उसे हमेशा एक सच्चे मित्र के रूप में देखा। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वह कभी तुम्हारा मित्र नहीं थी। वह तो तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। काली माता की आवाज में एक ठंडी शांति, जैसे वह सब कुछ नियंत्रण में कर चुकी हो। काली माता, अब तुम सोच रहे होगे, क्या वह औरत तुम्हारी असल दुश्मन है या तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक? परंतु यह समझो, वह तुम्हारे लिए शत्रु से कहीं बढ़कर है। वह तुम्हारी पहचान को नष्ट करने के लिए हर पल तुम्हारे पास रही। उसने तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को समझकर तुम्हारे भीतर एक छुपा हुआ डर पैदा किया था। वह जानती थी कि तुम कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने तुम्हारे विश्वास को अपनी ताकत में बदल दिया था, और अब वह तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने का प्रयास कर रही है। काली माता की आवाज में गहरी चिंता और भय की एक लकीर उभरती है। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत कभी तुमसे इतनी करीबी क्यों बन पाई? वह जानती थी कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा भरोसा है। उसने तुम्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। उसने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपनी चालों में उलझा दिया। उसने तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य से धीरे धीरे जानकारी ली, ताकि वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ सके। और जब तुम नासमझ हो गए, तब वह तुम्हारे विश्वास के जाल में घुस गई। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में विश्वास, प्यार और उम्मीद के धागे छिपे हैं। उसने उन्हीं धागों को अपनी योजना में उलझा लिया, ताकि जब तुम यह समझ पाओ, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। संगीत अब तीव्र होने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक औरत नहीं है, बल्कि वह एक किलबी सत्ता है जो तुम्हारी दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहती है। वह तुम्हारे पास इस तरह आई जैसे एक अच्छी दोस्त या कोई रिश्तेदार आती है, ताकि तुम उसे पहचान सको, ताकि तुम उसे अपनाओ। लेकिन वह तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खोलने आई थी, ताकि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके। और अब वह दरवाजा तुम्हारी पूरी जिंदगी को नष्ट करने की राह बन चुका है। धीरे धीरे काली माता की आवाज और गहरी होती है। काली माता ने मुझे छोड़ दिया जब उन्होंने मुझे
पुकारना बंद किया? तुमने क्यों उन्हें वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की? तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे, मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा। बच्ची, तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है बल्कि उसने वही मदद अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल की। क्या तुमने देखा है कि उनके आचरण से किसी के दिल को चोट पहुंची हो और जब इसने उस व्यक्ति को महसूस कराया तो उसने मुझसे दूरी बना ली? ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को देखा नहीं, मैंने उनकी हर गलती को
देखा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए बच्चे की उनकी गलती क्या थी, उनका परिणाम उन्हें क्या भुगतना पड़ रहा है। वे आज भी नहीं समझ पाए तुम्हारे परिवार में एक सदस्य ऐसा भी है बच्चे जो हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। वह किसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और हमेशा सबको शक की नजर से देखता है। जब कोई उसे प्यार से समझाने आता है ना बच्चे, तो वह उससे प्यार को समझने की बजाय उसे शंका की दृष्टि से देखता है। यस मंजस, यह शंका ही उस सदस्य को अंधेरी की ओर खींच रही है। बच्ची, उसकी आंखों में विश्वास की कमी है। वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करता सही से। वह सोचता है कि क्या होगा इससे, और यही विश्वास की कमी उसकी समस्याओं का कारण बन रही है। बच्ची, वह ये सदस्य है जिसने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम्हारे परिवार का वो सदस्य कुछ कहता है तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता है? जब उन्होंने उसके जीवन के इतने साल अनुभव किए हैं तब भी उसे अकल नहीं आई है, तब भी उनके अनुभवों की कोई कदर नहीं करता। बच्चे में यह अपमान केवल उस सदस्य तक नहीं सीमित होता बल्कि पूरे परिवार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। बच्चे, उसके चक्कर में पूरे परिवार में, पूरे अड़ोस पड़ोस में, कॉलोनी में तुम्हारी बदनामी हो रही है। बच्चे, तुम्हारे परिवार में वह सदस्य गलत है, चाहे वह गलतियां छोटी हो या बड़ी। बच्चे, उन गलती ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है क्योंकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश कर गई है बच्ची, और यह चोट समय के साथ गहरी होती जा रही है। क्या तुमने देखा है कि तुम जब किसी अपने से दिल से प्यार से बातें करते हो तो वह तुमसे दूर हो जाता है? क्या तुमने देखा है कि जब तुम किसी का साथ देने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें गलत समझता है? यह सब उन गलतियों का परिणाम है बच्चे जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने की है। बच्चे, जब तुम्हारे घर में किसी ने किसी से धोखा दिया तो उस धोखे का असर सिर्फ उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, वह धोखा पूरे परिवार में फैल गया। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा और दूसरों के दुख की चिंता नहीं की। जब वह अपना कर्म भूल गया तब मैंने उसे देखा, लेकिन उस शक्ति ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय सब कुछ छिपा लिया। अब उसी व्यक्ति के साथ समस्याएं आ रही है बच्चे, और वह मुझसे मदद की उम्मीद करता है। क्या उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी गलतियों का परिणाम भोग रहा है और वह अब गलती ना करे, लेकिन मैं गलती पे गलती करता जा रहा है। बच्चे मेरे, बच्चे, मैं तुमसे यही कहूंगी कि क्रोध में आकर माता की बातों को सुनकर किसी से कुछ मत कहना। शांति से, प्रेम से भी अपनी बात रखी जा सकती है। बच्चे, एक बार ना सही, दो बार ना सही, लेकिन बार बार कहने पर कान भरेंगे बच्चे, और उसको बातों को मानना पड़ेगा। जब तुम समझाओगे कि तुम्हारा जो परिणाम जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुमने कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम भुगत रहे हो और कैसे यह परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जब इसके बारे में समझाओ तब वे समझेगा। बच्ची, यह तुम्हारा कर्म है और तुम पर यह जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सको, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि जब तक वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उन्हें सही मार्ग पर लाना मुश्किल होगा। तुम चाहते हो ना बच्चे कि सब ठीक हो जाए? बोलो कि हाँ चाहते हो। कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो संकट आ रहा है, जो परेशानियाँ आ रही है, जो व्यापार धन में कमी आ रही है, वे ठीक हो जाए। माँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या अपने कर्मों में उन्हें सुधार पाओगे? बच्चे, अगर सुधार पाओगे तभी बोलना बच्चे माँ से, वरना चुप रहना। मेरे बच्चे, अच्छे से सोच लो, अच्छे से विचार कर लो। तुम्हें सवाल का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। तुम्हारे परिवार के लोग जो कर्म कर चुके हैं वह अब उनके जीवन में समस्या का कारण बन रहे हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें अंधकार से बाहर निकाल सकोगे? क्या तुम उनका मार्गदर्शन कर सकोगे? यह समय तुम्हारा है बच्चे, और तुम्हें ही सब देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुझे ऐसा लगता है कि माता हमने कुछ गलत नहीं किया, ना हमारे परिवार ने किसी का बुरा करा, ना किसी ने कुछ दिल दुखाया, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका भी जवाब बच्चे मेरे पास है। मेरी बात ध्यान से सुन। तुमने सुना होगा कि किसी के घर की समस्याएं
सिर्फ कर्मों का परिणाम होती है। लेकिन मेरे बच्चे, केवल कर्म ही नहीं, मानसिकता भी बहुत मायने रखती है। हाँ बच्चे, मानसिकता, और तुम्हारे घर में यह मानसिकता बदलने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वह आस्था है, वह विश्वास है जो बाकी सभी के पास नहीं है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे परिवार के सदस्य अपने जीवन में कई गलतियां कर चुके हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वह गलतियां उनके जीवन के कष्टों का कारण बन रही है। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो मेरी पूजा करते हो, जो बाहर से मेरी पूजा करते हो, उतना ही अपने दिल में भी मेरे लिए जगह उतनी ही रखते हो। बल्कि मेरे बच्चे, यह दिल और यह तुम प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें क्या करना होगा कि यह मैं तुम्हें बताती हूँ। बच्चे, अच्छे से तुम्हें किसी से यह नहीं कहना है कि काली माँ की पूजा करो, माँ की पूजा करो, माँ सब ठीक कर देंगी। तुम्हें किसी से यह भी नहीं कहना है कि अब बुरे कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तुम्हें बस एक काम करना है बच्चे, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी आस्था से अपने परिवार को रास्ता दिखाना है। यह कुछ ऐसा है बच्चे जो केवल तुम कर सकते हो, तुमसे ज्यादा कोई इस कार्य को नहीं कर सकता और ना ही समझ सकता बच्चे, क्योंकि तुमने खुद वह आस्था पाई है जो दूसरे लोग नहीं पा सके। बच्चे तरसते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें वो मिल चुका है, वो माँ का आशीर्वाद है तुम्हें, जो तुम हर चीज में सफल हो सकते हो। तुम्हें बस पहचानना बच्चे, तुम्हें पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। सबसे पहले यह बच्चे, तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। अगर तुम खुद सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें परिवार के सदस्य तुम्हारे पीछे चलेंगे। यदि तुम खुद में आस्था, प्रेम और करुणा